हर अभी नर्मदा मैया का कंकड़ कंकड़ शंकर होता है, तो इसमें देखिए बहुत सारे ऐसे पत्थर पड़े हुए हैं और गुरुदेव जी यहाँ पर हैं। तो अभी हम पूछते हैं गुरुदेव भगवान से कि नर्मदा मैया का कंकड़ कंकड़ शंकर आखिर क्यों है। जी गुरु जी। देखिए प्राय प्राय आप देखेंगे तो शिवलिंग के आकार के आपको बहुत पत्थर मिलते हैं। ये देखिए, ये एक छोटा शिवलिंग नेचुरल बना हुआ, तो ऐसे आपको बहुत बहुत मैया के जल में मिलते हैं। और नर्मदा का कंकर कंकर इसीलिए शंकर कहा जाता है, भगवान शिव के आशीर्वाद स्वरूप। लेकिन उसके लिए अगर आप सड़क भागेंगे तो सड़क नापने से कुछ नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको सड़क का आराम छोड़ के मैया के किनारे पगडंडियों पे भटकना तो पड़ेगा ही, मैया का दिव्य दर्शन करना पड़ेगा, तभी आपको प्रसाद स्वरूप कहीं ना कहीं आपका मनोवांछित दिव्य नर्मदेश्वर लिंग, और अच्छा प्रारब्ध हुआ तो नर्मदेश्वर बाण लिंग मिल जाएगा। और सड़क पे चलने वाले तो चल ही रहे हैं, सबकी अपनी अपनी। गुरु जी, बाण लिंग और नर्मदेश्वर लिंग में क्या अंतर होता है? नर्मदेश्वर सामान्य होते हैं, लेकिन बाण लिंग जो है वो किसी विशेष भगवान शिव के या शक्ति के प्रिय चिन्ह से युक्त होते हैं। कहीं आपको त्रिशूल मिलेगा, कहीं त्रिपुंड मिलेगा, कहीं ऊर्ध्वपुंड मिलेगा, कहीं गोल मिलेगा, कहीं अर्धनारीश्वर मिलेंगे। तो उनमें जो है शिव शक्ति के या किसी न किसी प्रकार के विशिष्ट चिन्ह से युक्त होगा, बस वही नर्मदेश्वर बाण लिंग कहलाता है। और सामान्य शिवलिंग नर्मदेश्वर कहलाते हैं। नर्मदा में मिलने वाले इन दो शिवलिंगों में यही भेद होता है। तो इसके पीछे की कोई कहानी भी है? इसके पीछे की कथा यही है कि जो बाली का जो है राजा बलि का जो पौत्र था बाणासुर, वो नित्य प्रति 1 सहस्त्र शिवलिंग बनाता था और उनका विशिष्ट श्रृंगार करके मैया में विसर्जित कर देता था। उसकी इस भक्ति से भगवान सदाशिव उसके ऊपर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि बाणासुर तुम वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा प्रभु, मैंने जितने शिवलिंगों का अभी तक पूजन किया, आपकी कृपा से वो अजर अमर हो जाएं। भगवान ने तथास्तु कहा और यह भी आशीर्वाद दिया कि वो विशिष्ट शिवलिंग जिसे प्राप्त होंगे वो तुम्हारे नाम के अनुसार ही बाणलिंग के रूप में जाने जाएंगे। तभी से नर्मदेश्वर बाणलिंग दोनों अपना विशिष्ट महत्व रखते हैं। साधना आराधना में सबका अपना अपना आनंद है। एक विशुद्ध विशिष्टता ये है कि नर्मदेश्वर बाणलिंग में किसी भी देवता का पूजन बिना आवाहन विसर्जन आप कर सकते हैं। यह शास्त्रोक्त वचन है, नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो देखा आपने कि नर्मदा मैया के कंकड़ कंकड़ में शंकर का वास क्यों है, और उसमें भी विशिष्ट तरीके के जो शिवलिंग होते हैं, जैसे नॉर्मल नर्मदेश्वर शिवलिंग आप देख रहे हैं, और एक विशिष्ट तरीके के वाणलिंग होते हैं जिसको वाणासुर ने पूजन आराधन करके नर्मदा जी में विसर्जित किया था, और भगवान शंकर के आशीर्वाद से वो सभी अजर और अमर हो गए और उनकी पूजा विशेष पद्धति से की जाती है। तो आपने ये दिव्य ज्ञान की अनुभूति भी की। तो ऐसे ही बहुत सारा ज्ञान और बहुत सारी सीख, सेवा आपको नर्मदा खंड में मैया के किनारे आपको साधु संत लोग, यहाँ तक कि चरवाहे भी आपको बताएंगे। विशिष्ट कहानियाँ हैं और विशिष्ट कथाएँ हैं जो जुड़ी हुई हैं। तो आगे ऐसे ही मैं आपको चीज़ों को दिखाता रहूँगा, और आप बस देखते रहिए और इस कृपा को महसूस कीजिए, आनंद को प्राप्त कीजिए। नर्मदे हर।